दोस्तों, एक सुनसान फार्म स्थित घर में दो बहन अकेले सो रही थी। तब एक सैनिक की रूह उनके शयन कक्ष में घुस आई। उसने सोती हुई एक लड़की के मुंह पर चपत लगाकर उन्हें आतंकित कर दिया। 16 वर्षीय सीना डानस का विश्वास था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने प्रेत को कुपित कर दिया है। डानस परिवार मूलतः आर्कसाट का रहने वाला था। 46 वर्षीय निकोलस डानस के आयन नाम का एक पुत्र और उससे छोटी सीना एवं एम्या दो पुत्रियां थी। इस परिवार को अत्यंत हर्ष हुआ जब वे गांव के फार्म में स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर 1978 में सीना को लगा कि घर में स्वजन के अतिरिक्त भी एक प्राणी मौजूद रहता है। शीघ्र ही 10 वर्षीय एम्या एवं उसकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। एक दिन एक मेहमान ने उनको बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ मिल चुका है जो फौजी वर्दी में था। यही नहीं, डानस परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे सीना गर्म सांसों के स्पर्श से जाग गई। इसके 2 सप्ताह पश्चात उसकी मम्मी को भी कुछ अज्ञात आवाजें सुनकर सदमा सा पहुंचा था। एम्या ने अपने माता पिता को बताया कि वह रोज 3 बजे जाग जाती है और अपने पेट पर वजन अनुभव करती है। एक बड़ी छाया सी उसके शयन कक्ष में घूमती रहती है। कुछ रातों के उपरांत उसने हवा में उड़ती हुई एक पुस्तक देखी। इससे एम्या बेहद डर गई। उसने अपनी मम्मी से कहा वह अकेले में एक भयावह आदमी से डरती है। यह गतिविधियां कुछ समय के बाद रुक गई क्योंकि डानस परिवार ने उस भूतले कमरे में जाना छोड़ दिया था। कुछ समय उपरांत दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना भी शुरू कर दिया ताकि वे डरे नहीं, परंतु इस पर भी हर रात 3 बजे एम्या की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन अनुभव करती और भयभीत होकर चीख उठती। तब डानस परिवार ने लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी रेवरेंड जोहन को भूत भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे की विविध कठिन क्रियाकलापों के बाद बताया कि हम एक ऐसे आदमी की रूह का सामना कर रहे हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व मरा था। मैं दुखद साध्य प्रयासों से इस रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूक के बाद फार्म स्थित उस घर का वातावरण सुखद हो गया जहाँ लड़कियाँ पुनः गहरी नींद सो सकती थी।